सो हेलो एंड नमस्कार ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कृषि पर्यवेक्षक 2026 अगर आप अपीयर हो रहे हो तो क्या आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी कट ऑफ तो ओवरऑल निकल जाए और एक सीट आप सिलेक्शन अपना ले पाए। तो कैसे हमें प्लान करना है एग्जामिनेशन के बारे में, क्या क्या सब्जेक्ट हमारे मेन फोकस की बिंदु में होने चाहिए, किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को और साथ साथ राजस्थान जीके और हिंदी को कैसे हम प्लान कर सकते हैं, कैसे हमको ओवरऑल इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल जो पोस्ट आपको यहां पे देखने को मिल रही है 1100 पोस्ट देखने को मिल रही है राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की। इससे पहले भी ये एग्जामिनेशन हुआ था तो उसकी कट ऑफ अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग आपको 240 के करीब देखने को मिल रही है अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपनी एक सीट लेनी है। ठीक है, अब कैसे हम राजस्थान के जीको को इतना ब्रॉड जो हमारा यहाँ पे जनरल नॉलेज देखने को मिलता है, हिस्ट्री देखने को मिलती है राजस्थान की, कैसे उसको कवर करेंगे, 25 जो क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा कैसे हिंदी पढ़नी है और एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चन आने हैं उनको हमें कैसे प्लान करना है, तो वो स्ट्रेटजी आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कशन हम करने वाले हैं। आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, जो पेपर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कितने? तो 100 प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। अब जब मैं 100 प्रश्न की यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूं तो 100 जो प्रश्न आपको हैं कुछ इस तरीके से इसका डिवाइडेशन देखने को मिलता है। और वो डिवाइडेशन किस तरीके से है, वो आपको जो 100 यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं उसमें 100 जो प्रश्न है, क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं, इसको हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया है। और 3 हमारे कौन कौन से प्रकार हैं देख लेते हैं उसको। एक तो सबसे पहले हमें पढ़ना है राजस्थान जीके। ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के बारे में, और राजस्थान जो जीके है अपने आप में एक ब्रॉड है। ठीक है, लगभग आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे राजस्थान जीके के। इसको कैसे हमें पढ़ना है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूं कि जो आपका दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, इसमें आपको जो पढ़ना रहेगा वो पढ़ना रहेगा हमारा क्या है, वो आपका हिंदी पढ़ना रहेगा। ठीक है, हिंदी की कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। और थर्ड हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा ये रहेगा एग्रीकल्चर। इसको हम ओवरऑल अभी एग्रीकल्चर कह के चलते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में भी आपको क्या है, एग्रीकल्चर में भी क्या है, आपको और सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनकी हम चर्चा अभी कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे प्लान बनाएं, अपना प्लान बनाएं कि कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, कैसे इस एग्जाम की कट ऑफ को क्वालिफाई करके हम फाइनल अपना सिलेक्शन लेंगे, तो हमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सबसे पहले उठाना है। क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे पहले जब सब्जेक्ट हम उठा रहे हैं तो एग्रीकल्चर क्यों उठा रहे हैं इसका रीजन आप समझना। क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल 60 प्रश्न जो देखने को मिलेंगे, 60 जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो एग्रीकल्चर के रहने वाले हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर वाला हमारा सब्जेक्ट है इसमें आपके टोटल जो प्रश्न रहेंगे ये आपको 60 देखने को मिल रहे हैं, 60 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये अच्छे हैं, और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट ये है कि, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि आपने इसको पढ़ के रखा है 60 में। अब सिर्फ 60 की अगर बात करोगे तो 60 जो प्रश्न है एक आपका 3 नंबर का है प्रश्न। ठीक है, तो टोटल आपको तभी भी देखोगे तो 180 नंबर यहां पे बन रहे हैं। अब 180 नंबर अगर आप लेके चल रहे हो तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रही है। तब हमको क्या प्लान करना है कि जो हमारा पोर्शन हिंदी वाला है, हिंदी के टोटल जो आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, टोटल जो हमें 15 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के पूछे जाने हैं, इनको और राजस्थान के, यानी कि टोटल हमारे जो 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें से भी हमको लगभग लगभग 25 क्वेश्चन लेके चलने हैं, 25 क्वेश्चन लेके चलने हैं। अब अगर यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन और लेंगे तब जाके हमारी कट ऑफ कहीं ना कहीं क्लियर होगी, क्योंकि लगभग 240 हम अभी अराउंड मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। अब सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर को कैसे हम कवर कर सकते हैं। आ जाओ यहां पे हम एक बार बात करते हैं आपसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर में आपका एक शस्य विज्ञान जो आपका दिया गया है, यानी कि एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट दिया गया है, एग्रोनॉमी आपका पहला हो गया। दूसरा जो निकल के आएगा ये आपका रहेगा उद्यान विज्ञान। ठीक है, उद्यान विज्ञान हम कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट। और तीसरा जो रहेगा ये हमारा रहेगा एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन। और चूंकि ये आपका जो कंपटीशन रहने वाला है अपने साथियों के बीच ही रहने वाला है। अपने साथी जो आपके 12th पास आउट हुए हैं कृषि से हैं, और इसके अलावा आपने अगर बीएससी पास आउट किया है तब भी एलिजिबल हो, और हॉर्टिकल्चर आपने किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब यहां पे जो 60 नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका आप कैसे प्लान करोगे, इनको आप कैसे ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए होता है कि हमें अपना सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग करके चलना है। और कैसे आप कर सकते हो इसके लिए मैं स्ट्रेटजी प्रॉपर लेके आया हूं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपने एकदम अभी तक इसकी तैयारी शुरू नहीं की, आप 12th के बाद अगर इसकी तैयारी करना चाह रहे हो, या बीएससी के भी हो, अभी आप तक
कोई एग्जाम प्रिपरेशन नहीं की है, पहला एग्जाम आपका होने वाला है, तब आप कैसे इसको प्लान कर सकते हो। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के कुछ यहाँ पे गुरु जो मंत्र होते हैं उनको आप ध्यान में रख के चलो कि हमें क्या करना है। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करो तो पहले तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी जो इस एग्जाम के लिए है क्या है, इस एग्जाम के लिए टोटल आपको 8 मंथ यहाँ पे अभी हैं, 8 मंथ हैं। 8 मंथ यानी कि 8 मंथ में 8 जो महीने हैं, 8 जो महीने आपको देखने को मिल रहे हैं, 8 महीने में आप अच्छे खासे लेवल पे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। 8 महीनों में आप इस एग्जाम को फोड़ सकते हो। कैसे, वो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या करना है हमें सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आपने वीडियो देख लिया होगा, उस सिलेबस को समझ लो, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है उसको समझ लो, और डिटेल क्या है आप स्टार्ट कर दो लर्निंग। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। वो आप किसी भी माध्यम हो सकता है, चाहे खुद आप पढ़ो, बुक्स को सहारा ले सकते हो, बुक्स को आप पढ़ सकते हो, या फिर आप वीडियोस लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, वीडियो लेक्चर देख सकते हो। दूसरा आपको क्या करना है, वो जो दूसरा काम रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने। हाँ, और मैं आप सभी से कहता हूं शॉर्ट नोट जरूर बनाओ। अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हो या आप दूसरी बार भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स आपके या तो पहले से प्रिपेयर होने चाहिए या आप बनाते ही चलो। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपके साथ आज ही शेयर कर देता हूं। क्या वो तरीका है, उसके बारे में थोड़ा हम समझ लेंगे। मान चलो आप नोट्स प्रिपरेशन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी नोटबुक देखने को मिलती है। अब नोटबुक को आपको क्या करना है, नोटबुक को आपको अपने 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। 3 पार्ट कौन कौन से रहेंगे, एक तो आपको इस तरीके से अपनी नोटबुक को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, नोटबुक जो आपकी रहेगी वो इस तरीके से कुछ आपको डिवाइडेशन कर लेना है। इस नोटबुक को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से भाग करने हैं, इसके 3 भाग में आपको क्या करना है। सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक मान चलो पढ़ रहे हो, मान चलो अगर आप क्या है रॉक के बारे में पढ़ रहे हो, रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हो, चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हो, या अगर मैं कह दूं कोई फसल के बारे में पढ़ रहे हो, यानी कि आप गेहूं के बारे में पढ़ रहे हो, व्हीट के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, जहां से आप कोई बुक हो सकती है या कोई आपका लेक्चर हो सकता है। ठीक है, कोई आपका लेक्चर हो सकता है, तो आप जब पढ़ रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन यहां पे मिल रही है और फैक्ट मिल रहे हैं। फैक्ट कौन सा डाटा होता है जो कभी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, इसमें अपना जो मेन जो आपका नोट्स बनाना है वो इस सेक्शन में बना लो। ठीक है, ये आपका कौन सा सेक्शन रहेगा, तो ये आपका रहेगा नोट्स सेक्शन। यहां पे आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो नोट्स बनाने हैं। अब दूसरा आपको क्या करना है, जो दूसरा सेक्शन यहां पे आपको दिया गया है, यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पे आपके अकॉर्डिंग क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जो यहां पे की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स में आपको कोई एक पीवाईक्यू क्वेश्चन हो सकता है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकता है, तो उसको आप यहां पे नोट कर लो। और साथ साथ अब जब पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया तो समरी फाइनली क्या है उसकी, तो यहां पे आप क्या है, उस समरी को अपनी भाषा में आपको लिख देना है, अपनी भाषा में समरी को लिख देना। तो इस तरीके से अगर नोट्स बनाते हो तो आखिरी में पहले तो आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई। अब आपको क्या करना है, रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है, यहां पे रेप्लिकेशन करना है। यानी कि रिवीजन आप मल्टीपल करोगे तो अब ये सेक्शन नहीं पढ़ना है, अब आपको सिर्फ क्या है, ये वाला सेक्शन और ये जो समरी वाला सेक्शन है, आपने इसको जो बनाया है तो इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो ठीक है, नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, टाइम अच्छा खासा, शॉर्ट नोट्स आपके अच्छे से बन सकते हैं। अब क्या करना है, अब आपको डीपीपी लगानी है। अब आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है डीपीपी। ये बहुत ही जरूरी है। किसी भी टॉपिक को पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, किसी भी संस्थान से पढ़ो, यहां पे डीपीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीपी क्या है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। आपको कोई भी सब्जेक्ट जब पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो उसकी डेली प्रैक्टिस जरूर करनी है। डेली प्रैक्टिस यानी कि मान चलो आपने यहां पे क्या है, आपने एनिमल हस्बेंड्री में आपने क्या किया, कोई ब्रीड के बारे में पढ़ा। मान चलो काऊ की कोई ब्रीड है, उसके बारे में आज आपने पढ़ा, तो उस काऊ की ब्रीड के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, तो वो आपको जरूर लगाने। डेली प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम है इसको जरूर आपको सॉल्व करना है, और 10 प्रश्न हो सकते हैं, 5 प्रश्न हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग डीपीपीज आपको जरूर लगानी है, मस्ट है। ठीक है, डीपीपीज आप लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप 3 काम हो गए। चौथा जो आपको इंपॉर्टेंट काम करना है वो काम करना है रिवीजन आपको करना है। अब रिवीजन ये हो सकता है कि आप वीकली बेसिस पे करो, इसका रिवीजन आपको जरूर करना है। रिवीजन हो सकता है आप वीकली बेसिस पे करो, और साथ साथ वीक में आप डे बेसिस पे भी करो। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो, जब आप किसी भी लेक्चर को ले रहे हो, तो उसका 5 मिनट जरूर अपने आप को दो। जब लेक्चर खत्म हो जाए 5 मिनट दो, और इतना मोटिवेशन, इतना हार्ड वर्क अगर आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अच्छा काम करोगे, अच्छा आप इसमें अंक लेके आओगे। ठीक है, तो रिवीजन करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, यहां पे आपको टेस्ट, जो फुल टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो फुल टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, फुल टेस्ट आपको जरूर लगाने हैं। फुल टेस्ट लगाना है,
फुल टेस्ट आपको लगाने हैं और कंप्लीट टेस्ट लगाना है। कंप्लीट टेस्ट कैसे लगाना है? पहला हमारा कौन सा हो गया, तो हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। देन हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स के बना के क्या करेंगे, हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हमारे वो पहले हमने पढ़ लिया, ठीक है, लर्न कर लिया आपने। लर्न के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, नोट्स के बाद में आपको डीपीबीज लगानी है, डीपीबीज के बाद में आपको फुल लेंथ, ठीक है, जो फुल लेंथ टेस्ट हैं एग्जाम में जब आप अपीयर होते हो तो उससे पहले आपको खुद के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि जैसे कि आप एग्जामिनेशन ही दे रहे हो। अब इससे क्या होता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपको चीजें नई नहीं लगती हैं, ठीक है, चीजें आपको नई नहीं लगती हैं और आसानी से आप उस प्रश्न पत्र को करते हो, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है और साथ साथ फिर जो आपको यहाँ पे खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है, खुद को एनालाइज जरूर करना है। एनालाइज कैसे करना है, मान चलो आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाया और आपके टोटल 80 प्रश्न आपके सही मिले, आपको 70 प्रश्न आपके सही मिले, आपको 65 सही मिले, तब आप यहाँ पे देख सकते हो कितने हमने गलत किए। हमने जो यहाँ पे गलत प्रश्न किए हैं, ठीक है, जो हमारे गलत प्रश्न हुए हैं इनको आपको इनको ही रिवाइज करना है। प्रश्नों को सही वालों को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अब गलत को रिवाइज करना है। गलत क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है, अगर उसमें किसी प्रकार का हमें याद नहीं आ रहा था, हमने उसको पढ़ा नहीं था, तो जाओ तुरंत उसको पढ़ो, ठीक है, तुरंत उसके बारे में पढ़ो। अगर आपका कुछ गलत हो रहा है, कोई आपको फैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो समझो क्यों नहीं याद हो रहा है, और इसी जो गलत जो आपको हो रहा है फुल लेंथ में डीपीबीज में जो आपसे गलती हो रही है उसको आप रिवाइज करो, उसको आप मल्टीपल रिवीजन करो। मल्टीपल रिवीजन अगर आप दे देते हो तो बिल्कुल आपके लिए ये आसान बहुत हो जाएगा प्रश्न को अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने में, ठीक है। लास्ट में अब सबसे जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो आता है डाउट, ठीक है, वो आता है आपका लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, वो निकल के आता है सर डाउट। क्योंकि अब जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब रह जाएगा कि आपने पढ़ भी लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब लास्ट में बचेगा आपका डाउट। अब डाउट्स के बारे में क्या करें, देखिए डाउट के बारे में क्या करो, तो डाउट तो आपके दो प्रकार के निकल के आएंगे। कौन कौन से डाउट, एक तो आपका टेक्निकल डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक आपके टेक्निकल डाउट्स हो सकते हैं, टेक्निकल डाउट्स हो सकते हैं, दूसरे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के रिलेटेड हो सकते हैं कि आपने मान चलो आपने सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन पढ़ा, तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या एक नर्सरी लगाने की विधि है या एक सिस्टम है अपने आप में, तो आपका डाउट हो गया। अब इस डाउट को आप जहां से पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, किसी टीचर से बार बार पूछो, अगर समझ नहीं आ रही है तो वो सारी चीजें क्लियर करो। डाउट्स आपके दूसरे टेक्निकल डाउट हो सकते हैं। टेक्निकल डाउट्स क्या हो सकते हैं कि मॉक टेस्ट जब हम लगा रहे हैं तो हमारी स्पीड नहीं बन रही है, ठीक है, स्पीड नहीं बन रही है, स्पीड के साथ साथ हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो ये भी डाउट जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं या जो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, सीनियर जिन्होंने इस एग्जाम को या किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करके रखा है, उनसे आप डाउट पूछो, उनके बारे में ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन लो, या जो आपका मेंटर है उससे आप इस प्रकार की जो चीजें हैं उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो डाउट जो भी है उन डाउट को फटाक से उसी पल निजात पाओ और समस्या जो आपकी डाउट्स में आ रही है या जो भी आ रही है समस्या उसको तुरंत निजात पाओ, ठीक है। तो अभी आप सभी के पास अच्छा खासा टाइम है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, क्या वो तरीका हो सकता है, कैसे आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है और कौन सी आसान जो प्रैक्टिस है वो अगर आप अपनाते हो तो इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले आपको पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस पढ़ के जो जो वहां पे आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके प्रॉपर उनको पढ़ लेना है, चाहे वो लेक्चर के माध्यम से हो सकता है चाहे वो बुक के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, जब आपने पढ़ लिया तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपस में आप बनाते चलो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने वो भी मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लो। फिर क्या है, फिर आप प्रैक्टिस करो उसकी, वो डीपीपी के माध्यम से हो सकती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, एमसीक्यूज के माध्यम से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और फिर आपको क्या है उसका मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, जैसे एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फिर आपको फाइनल क्या करना है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देके जैसे ही आपको आपकी जो कमियां पता चलती हैं उनका आपको एनालिसिस करना है, गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, इसके पीछे के रीजन क्या क्या है और कैसे इनको दूर करना है, ठीक है। और जो भी कमियां आपको आ रही हैं उनको आप दूर करो और फाइनली अगर कोई आपका डाउट बचता है तो डाउट आप बिल्कुल क्लियर करो। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप मेरी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन थी आपकी तरफ पहुंचा दी गई है। अगर किसी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो बिल्कुल आपको टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जो भी कुछ जानना है तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एवरीवन, विश यू वेरी द बेस्ट। आप सभी ऑफिसर्स बनेंगे ये मेरी शुभकामनाएं हैं और ये स्ट्रेटजी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।